यार, आपने कभी ये महसूस किया है कि हम अक्सर वही काम करते हैं जो हम देखते हैं। अब यहां मैंने बात की है देखने की, सोचने की बात नहीं की। जब बंदा किसी काम को या चीज को देखता है तो वो करता है, लेकिन जब वो सोचता है तो वो नहीं कर पाता। आपने कभी इंटेंशनली सोचा हो कि मैं सुबह उठकर कुरान पढ़ूंगा या आज मोबाइल से अवॉइड करूंगा, लेकिन फिर होता क्या है? बंदा वही पुरानी रूटीन, पुरानी हरकतों और पुरानी डिस्ट्रैक्शन में लग जाता है। ऐसे लगता है जैसे मैं सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन दिमाग है कि फॉलो ही नहीं करता, मेरी कोई बात मानता ही नहीं है। लेकिन अब टेंशन ना लो, तुम्हारा भाई है ना जो ब्रेन बिरयानी बनाएगा, जो तुम्हें सिखाएगा कि ब्रेन को फीड कैसे करना है। अब ऊपर वाले सवाल है कि हमारा दिमाग हमारे सोचे हुए प्लान पर अमल क्यों नहीं करता? तो उसकी बस एक वजह है, तुम अपने दिमाग में क्यूज यानी इशारे को वाज़ेह नहीं कर पाते, और जो वाज़ेह नहीं होता उस पर दिमाग कभी भी अमल नहीं कर पाता। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यूज क्या है, तो ये क्यूज, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवार्ड पर मैं पहले ही एक तफसीली वीडियो बना चुका हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, इस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखना कि कैसे तुम्हारा दिमाग आदतों को दोहराता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हमारा दिमाग हमारे प्लान पर अमल क्यों नहीं करता। तो जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट किताब में कहता है, यू डोंट कंट्रोल योर हैबिट्स फॉलो व्हाट यू सी। यानी तुम वो नहीं करते जो तुम सोचते हो, बल्कि तुम वो करते हो जो तुम देखते हो। और इसीलिए अगर कोई आदत आंखों के सामने ना हो तो वो दिल के अंदर कभी नहीं उतरती। अब इस बात से एक बात वाज़ेह होगी कि दिमाग सोचों पर नहीं चलता, बल्कि जो सामने दिखता है उसके मुताबिक फैसला करता है और उसके मुताबिक सोचता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आज आपने सोचा कि मुझे आज जल्दी सोना है, लेकिन जैसे ही आप बेड पर लेटते हो तो आपको क्यों यानी इशारा मिलता है, जैसा कि फोन सामने रखा हुआ हो, बस स्क्रीन ब्लिंक हुई या नोटिफिकेशन आया तो दिमाग फौरन अलर्ट हुआ। कौन हो सकता है, क्या हुआ होगा? इसके बाद क्रेविंग होती है, यानी कि तलब होती है। थोड़ी सी बेचैनी हुई, क्यूरियोसिटी पैदा हुई और आप सोचते हो, चलो यार एक बार देख लेता हूँ कौन सा नोटिफिकेशन आया होगा, किसी को कोई मुझसे काम तो नहीं है। ये फैसला करने के बाद आप एक्शन लेते हो, जैसा कि फोन को अनलॉक किया, फिर इंस्टाग्राम, फिर व्हाट्सएप और स्क्रॉल करते गए। अब इससे होता क्या है, आपका डोपामिन तो हिट हो जाता है, हल्की सी खुशी भी मिल जाती है, थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीफ भी हो जाता है, लेकिन साथ 1 घंटा या जितनी देर आप मोबाइल यूज करते हो वो सारा वक्त ज़ाया हो जाता है। अब इससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं वही तो आज के टॉपिक की प्रॉब्लम्स है। अब इसका हल भी वहीं छुपा हुआ है। क्यों? यानी जो इशारा था वो था तुम्हारा मोबाइल, जो हर रात तुम्हारा माइंड हाईजैक कर लेता है। अब इससे बचना कैसे है? ये भी बहुत आसान तरीका है। जैसे तुम्हारा दिमाग तुम्हारे प्लान की उलट जाता है ना, सिर्फ क्यों यानी इशारों की वजह से, वैसे ही अब आपने इशारों के जरिए अपने दिमाग को अपने प्लान की तरफ राग़िब करना है। जैसा कि अगर आपने जल्दी सोना है तो सबसे पहले अपने मोबाइल को कमरे से बाहर रख कर आओ या एयरप्लेन मोड पर लगाओ। मोबाइल के चमकते हुए वॉलपेपर को डार्क वॉलपेपर में तब्दील करो। अगर मोबाइल को देखोगे नहीं तो इशारा नहीं मिलेगा, अगर इशारा नहीं मिलेगा तो क्रेविंग नहीं होगी, और अगर क्रेविंग नहीं होगी तो एक्शन नहीं लोगे, और इस तरह आपकी आदत चेंज हो जाएगी। यानी कि बुरी आदत को छोड़ने का सबसे आसान तरीका उसे नजर से ही गायब कर दो। अब आप सोच रहे हैं ना कि चलो आदतें तो इस पर अमल करने से छूट जाएंगी, यानी बुरी आदतें तो छूट जाएंगी, लेकिन हम अच्छी आदत को कैसे अपनाएंगे? तो घबराए नहीं, आपका भाई पूरी ब्रेन बिरयानी बना कर देगा। इसका भी एक सिंपल सा हल है, लेकिन करते हुए थोड़ी मुश्किलात जरूर होंगी। मिसाल के तौर पर आपने नियत की कल फजर की नमाज लाजमी पढ़नी है, लेकिन फिर सुबह ना अलार्म सुना ना उठने का दिल किया। क्यों? क्योंकि स्टेप 1 क्यों यानी इशारा नहीं था जो आपको ट्रिगर करता, क्योंकि सोने से पहले आपने मोबाइल तो साइलेंट पर लगा दिया था और अलार्म फोन में था, वो भी साइलेंट हो गया। नमाज का कपड़ा, जय नमाज, कुछ नजर नहीं आया, तो दिमाग को कोई याद दहानी ही नहीं मिली। अब जब इशारा ही नहीं मिला तो क्रेविंग ये तरफ कहां से होती और रिस्पॉन्स कहां से कर पाते? लेकिन एक बात तो है, दिमाग हर हाल में खुशी चाहता है। यहां भी उससे खुशी तो मिली थी, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मिली थी, और इसके साथ दिल में गिल्ट भी मिला, जो इस खुशी से कई गुना खतरनाक होता है। अब इसका हल ये है कि जय नमाज रात को बेड के पास रखो,
अजान वाली घड़ी साथ रखो, वुजू के लिए पानी का जग टेबल पर रखो, कुरान वही रखो जहां रोजाना नजर आए। नई आदत तभी पक्की होती है जब वो रोज आंखों के सामने रहे और उससे दोहराते रहो। दुनिया में बहुत से लोग बेहतर बनना चाहते हैं, लेकिन बेहतर वही बनते हैं जिनकी अच्छी नीयतें आंखों के सामने इशारा बन जाती हैं, क्योंकि नीयत अकेली कुछ नहीं कर पाती जब तक वो वाज़ेह रिमाइंडर ना बन जाए। जो चीज तुम हर रोज देखोगे वही एक दिन तुम बन जाओगे। तुम अपनी आंखों के सामने वही रखो जो तुम अपने दिल में बनना चाहते हो। अब हम अगली एपिसोड में बात करेंगे कि आदत को इतना अट्रैक्टिव कैसे बनाएं कि इनको कभी अब छोड़ ही ना पाए।